नमस्कार। आज मैं फिर कबीर की बानी लेकर आया हूँ। पंडित को अंग। आचरण विवेक रहित केवल वाणी मात्र के पंडित की चर्चा इस प्रसंग में हुई है। पंडित और मशाल दिखाने वालों को स्वर्ग नहीं दिखता। ये दूसरे के लिए तो प्रकाश दिखाते हैं और स्वयं अंधकार में भटकते रहते हैं। पंडित का पोथी बाँचना एवं उपदेश करना क्या है? जैसे तित्तिर के ज्ञान तित्तिर दूसरे को तो सगुन बताता है और अपना बंधन नहीं जानता, वैसे पंडित दूसरे को ज्ञान बताते हैं और स्वयं अज्ञान में भटकते हैं। हे पंडित काजी, वह तीर्थ बताओ कि जब पृथ्वी आकाश नहीं थे। यदि नहीं बता सके तो वेद कुरान को पानी में डाल दो। हे पंडित काजी, वह तिथि बताओ कि कब पृथ्वी आकाश नहीं थे। यदि नहीं बता सकते तो वेद कुरान को पानी में डाल दो। शास्त्रों का अध्ययन मनन किया और सीखा सुना, परंतु संदेह रूपी सुल नहीं गया। गुरु कबीर कहते हैं, किससे कहा जाए यही दुखों के जड़ है। जगत के बहुत लोग पोथी पढ़ मर गए, परंतु कोई पंडित नहीं हुआ। प्रेम बस यही एक शब्द जो पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है। विश्व के समस्त जीवों के प्रति जिसका मित्र भाव है वही पंडित है। हे मुमुक्षु, बहुत पढ़ना लिखना त्याग दे, संसारियों को बहुत पढ़ने दे। जब तक मनुष्य के हृदय में दया प्रेम नहीं उत्पन्न होता तब तक निरालब्ध पद कैसे पाएगा? कागज लेखनी में अपना स्वरूप आने वाला नहीं है, वह तो अक्षर मात्र के जाल से रहित है। पुस्तक त्याग कर जो उस स्वस्वरूप को अध्ययन करता है उसे पंडित कहना चाहिए। जब पृथ्वी आकाश नहीं थे तब उसको बनाने वाले के पास कौन सा पंडित था जिसने बनाते देखकर जगत उत्पत्ति की बात लिखी? बताओ, किस मुहूर्त में किसने चंद्रमा सूर्य आकाश का स्थापना किया? जगत की उत्पत्ति मानने वाले पंडितों से यह तर्क है, वास्तव में जगत को किसी ने बनाया नहीं। यह सदैव स्वतः एवं अनादि अनंत है। भोले ब्राह्मणों की कथा चोरों की नाव के समान है। सब विवेकहीन लोग उस पर बैठे हैं, जहां मन चाहे वहीं ले जाए। केवल जनेऊ के बल पर अपने को ब्राह्मण मानकर सदाचरण बिना ब्राह्मण लोग अज्ञान में डूब गए। विवेक वैराग्य संपन्न संत गुरु से नाता तोड़कर 84 लाख जोनी में भटकने का कर्म कर लिए। ब्राह्मण जगत का गुरु हो, संतों का गुरु वह नहीं हो सकता। वे तो चारों वेदों के अर्थवाद में ही उलझ पुलझ कर अज्ञानी बने गए। हिंसा आदि पाप कर्म करने वाले और संत सत्संग की हंसी उड़ाने वाले ब्राह्मणों की दान न दो। वे तो अपने कुटुंब और जजमान को लेकर नरक में जाएगा। ब्राह्मण लोग ने पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं और भक्ति नम्रता की तो बात ही नहीं जानते। केवल जजमानों को ब्याह श्राद्ध में लोभवश मुख फैलाकर बैठते हैं। 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण और 6 शास्त्र पढ़कर मूल स्वरूप
ज्ञान सदाचारों को खो दिया, परंतु स्वरूप ज्ञान बिना तो मनुष्य चंडाल पक्षी के समान हो जाता है। अध्ययन मनन करने अध्यापक हो गए और संसार की उपदेश करने लगे, परंतु यदि अपने आप की वास्तविकता नहीं समझते तो जीवन व्यर्थ गया समझो। पढ़ गुण कर यदि पंडित हो गए और संसार की कृति भी फैल गई, परंतु सत्य स्वरूप वस्तु को नहीं समझते तो उनका विद्या अध्ययन गड्ढे के ऊपर चंदन लादने के समान ही हुआ। पढ़ते गुनते मनोविकार का रोगी बन गया और बहुत अभिमानी बढ़ गया। हृदय के भीतर तो जगत कामना का ताप तपता है, एक घड़ी भी शांति नहीं पाते। सांसारिक विषयों की आशा एवं आसक्ति लगी रहने से शास्त्रों के पढ़ते गुनते हुए भी जन्म व्यर्थ ही में बीत गया। उनकी कुबुद्धि ने ऐसी बुराई के बीज बोए जिसमें निर्मल खेत रूप नर्तन भी व्यर्थ नष्ट हो गया। ऐसी चतुराई व्यर्थ है। पिंजरे में बंद हुआ सूगा भी स्वयं पढ़कर दूसरे को उपदेश करने की चतुराई सीख लेता है, परंतु वह स्वयं नहीं समझता कि जो मैं कहता हूं उसका तात्पर्य क्या है। स्वरूप ज्ञान और आचरण ही सार है। हरि गुण तो नाच नाच कर गाते हैं, परंतु मन की कपट कतरनी नहीं जाती। अपने आप समझकर अपना दोष नहीं निकालते और दूसरे को सामने ज्ञान की झड़ी लगाते हैं। ज्ञानी ज्ञाता पंडित कवि बहुत एवं अनेकों मिले, परंतु स्वरूप राम में लीन एवं इंद्रजीत करोड़ों के बीच में कोई एक मिलता है। जो कुल जाति का अहंकार नहीं छोड़ा और माया में आसक्त है, वह पारस से स्पर्श नहीं हुआ। इसलिए लौह का लौह बना रहा। यथार्थ सद्गुरु ज्ञान न मिला और अज्ञानी का अज्ञानी ही बना रहा। करोड़ों ज्ञान कथन किया, परंतु स्वरूप की वास्तविकता को नहीं जाना। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक तारागण से अंधकार दूर नहीं होता। इस प्रसंग को पढ़कर किसी पंडित का ब्राह्मण भाई को कष्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि केवल पंडित या ब्राह्मण ही की आलोचना नहीं की गई है, बल्कि इसके पहले ही संत गुरु कह जैसे सर्वमान्य तत्व पर भी अधिक आलोचना की जा चुकी है। बिना गहराई से ऑपरेशन हुए विकार नहीं जाता। श्री कबीर साहब की वाणियां तो दो टूक है, सुनने में कहीं कहीं कर्कश परंतु समझने में मीठी एवं लाभकर है। सभी सज्जनों को गुण ग्रहण करना चाहिए। प्रिय साथियों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। फिर अगला भाग मैं निंदा को अंग लेकर आऊंगा।